Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back to my channel. I hope are you doing very well. मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी अपने किचन की डीप क्लीनिंग की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे किचन की बिफोर कंडीशन कैसी है और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी आफ्टर कि इसको क्लीनिंग करने के बाद इसकी कैसी कंडीशन हो जाती है। तो मैं यहाँ पे किचन की जो है अच्छी से डीप क्लीनिंग करूँगी। इसकी शेल्फ्स, इसके बर्तन, इसके स्पून्स, इसकी बास्केट जिसमें हम बर्तन रखते हैं, और इसके अलावा इसका सिंक और स्टोव, मतलब हर चीज़ की यहाँ पे मैं क्लीनिंग आपको करके दिखाऊंगी। विंडो की क्लीनिंग। तो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, लेकिन आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो इसमें आपके लिए बहुत टिप्स भी हैं और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगी। यहाँ सबसे मैं पहले जो है मेरा जो बर्तनों का रैक है, मेरी बर्तनों की बास्केट है जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ, मैं उसको खाली करूँगी 1 बाय 1। इसके सारे बर्तन निकालूंगी और फिर इस बास्केट को मैं अच्छी तरह से वॉश करूँगी। तो आप वीडियो में मेरे साथ बनिए रहिएगा और इसके सारे तरीके कि किस तरह से मैं शेल्फ्स को साफ़ करती हूँ, स्टोव को साफ़ करती हूँ, अपने बर्तन किस तरीके से साफ़ करती हूँ, किस चीज़ से साफ़ करती हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एज़ यू कैन सी मैंने बास्केट को खाली कर लिया है। अब मैं इसको सहन में रखे तो अच्छी तरह से इसको वॉश करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं इस पे पानी डालूँगी। यहाँ मैं विम ले रही हूँ। आप विम ले लें, वो जो पाउडर की शक्ल में होता है। तो इसको मैं सारी बास्केट के ऊपर इस तरह से डाल रही हूँ और डालने के बाद फिर मैं कपड़े की मदद से या फिर स्पंज की मदद से अच्छी तरह से इसको लगा दूँगी और इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। और इसके बाद आप ब्रश की मदद से, जो भी आपके पास ब्रश है कपड़े धोने वाला है, ब्रश से ये है कि अच्छी तरह से इसके अंदर से मैल कुचैल निकल जाएगा। वैसे तो मैं इसको महीने में 2 दफ़ा धो लेती हूँ और कभी ये होता है कि महीने में 1 दफ़ा ही धोई जाती है। तो यहाँ मैं इसको अच्छी तरह से लगा के और फिर ब्रश की मदद से अच्छी तरह से बिल्कुल इसकी क्लीनिंग कर ली थी। अब पानी से इसको मैं धो लूँगी। बर्तन वाली बास्केट जो है इसको मैंने धो लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्लीन हो गई है। अब यहाँ पे सिंक का एरिया है और साथ में जो शेल्फ है उसको मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ मैं एक जाली दे रही हूँ, साथ में दे रही हूँ कपड़ा। चीज़ें मैं साइड पे कर दूँगी और यहाँ भी मैं पहले विम डालूँगी अच्छी तरह से सारी जगह पे इसको स्प्रिंकल कर लूँगी। और उसके बाद फिर जो लोहे वाली जाली है उसकी मदद से ही मैं सिंक को और शेल्फ को, ये वाला जो एरिया है, इसको मैं अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। आप देख सकते हैं कि किस कदर गंदा हो गया है और इस पे किस तरह से निशान धब्बे पड़ गए हैं। और यहाँ पे मैं डिश वॉशर है वो भी यूज़ करूँगी। इसके भी कुछ मैं ड्रॉप्स वगैरह ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं जाली लूँगी और जाली की मदद से अच्छी तरह से इसको ज़ोर लगा के अच्छी तरह से इसको साफ़ करूँगी। और थोड़ा सा यहाँ मैंने पानी ऐड किया और उसके बाद फिर मैं इसको काफ़ी देर तक, मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इसको रब करते हुए। तो मैंने अच्छी तरह से इसका सारा मैल कुचैल जाली से रगड़ के साफ़ किया।
ये वाला जो एरिया है जो बास्केट के नीचे है, इस पे जंग भी लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा दाग भी पड़े हुए थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने मल के रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से साफ़ किया और इसकी वॉल्स की जो टाइल्स हैं उनको भी अच्छी तरह से साफ़ किया। यहाँ मैं इसको 10 मिनट के लिए इस तरह ही छोड़ दूँगी ताकि बीम जो है उसकी अच्छी तरह से मैल और किचैल जो है निकाल दे। तो यहाँ 10 मिनट हो गए थे, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। अब मैं इसको पानी डाल के अच्छी तरह से कपड़े की मदद से और जाली की मदद से रब करके अच्छी तरह से इसको क्लीन कर दूँगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से धोना है ताकि इसके सारे जो जरासीम है और मैल किचैल जो है अच्छी तरह से इसका निकल जाए। वॉल्स की टाइल्स को मैं अच्छी तरह से कपड़े की मदद से रब करके साफ़ कर रही थी। इनको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था और जो शेल्फ है उसको भी साफ़ कर दिया था। तो यहाँ स्पून होल्डर मेरे पास इसी स्लैब के ऊपर और सिंक के ऊपर लगे हुए हैं, तो उनको भी मैंने उतार के अच्छी तरह से स्पून को तो मैंने पहले धो लिया था। तो मैंने इनके जो ऊपर वाला रैक है उनको अच्छी तरह से साबुन लगा के सर्फ के साथ तो अच्छी तरह से इनको भी मैंने वॉश किया और फिर इनको दोबारा से मैंने इसके होल्डर पे लगा दिया था। तो ये एरिया जो है इधर वाला जिसमें स्पून होल्डर भी लगा हुआ है, सिंक भी है और शेल्फ भी है और विंडो भी है, तो ये एरिया जो है साफ़ हो गया था। अब रह गई थी विंडो, तो मैं इसको अब अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। यहाँ मैं कपड़ा ले रही हूँ, उसको मैंने हल्का सा गीला किया और फिर उसके बाद निचोड़ा और इस कपड़े से मैं विंडो जो है अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़ा जो है वो किस कदर गंदा हो गया है। ये जो विंडो होती है तो उस पर बहुत ज़्यादा डस्ट आती रहती है, हर दूसरे दिन बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से आप अगर रूटीन में इसको साफ़ कर लें तो फिर ज़्यादा डस्ट वगैरह जो है वो नहीं आती। तो यहाँ जो कपड़ा है उसको मैं बार बार धो रही थी और फिर दोबारा से खिड़कियों को मैंने साफ़ किया और इसके साथ ही खिड़कियों के साथ ही मेरे यहाँ पे एक होल्डर सा लगा हुआ है जहाँ पे मैं कुछ चीज़ें वगैरह हैंग करती हूँ। तो ये इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो इसको भी मैंने इसी तरह ही कपड़े की मदद से जो है हल्के गीले कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ किया है। और साफ़ करने के बाद इसके ऊपर फिर मैंने कुछ चीज़ें जो है वो लगा दी थी, जैसे मैं एप्रन जो है वो लगा देती हूँ इसके ऊपर। और ये दरवाजे के बिल्कुल पीछे है और यहाँ पे एक मैं छलनी है वो रखती हूँ और उसके बाद ये मैश पोटैटो होल्डर है, पोटैटो जो टूल है वो है, उसको मैं इसके पीछे लगा देती हूँ। तो ये वाला एरिया क्लीन हो गया था। अब ये वाला जो सारा एरिया है मैं इसको साफ़ करूँगी। तो इसको साफ़ करने के लिए सबसे पहले मैं चीज़ें जो है वो सारी यहाँ से उतारूँगी और फिर इसको साफ़ करूँगी। उसके बाद ये वाला एरिया है, इसको मैं पहले क्लीन करूँगी। यहाँ जो जितने सारे बॉक्स ऊपर है रखे हुए हैं इनको मैं 1 बाय 1 उतारूँगी और जितने बर्तन ऊपर पड़े हुए हैं, तो एक कुकर है, उसके अलावा नॉन स्टिक में यहाँ पे मेरे पास कढ़ाई है और एक देगची पड़ी हुई है। इन सबको मैं यहाँ से उतारूँगी। यहाँ मैंने इसको उतार लिया था और ये जो ऊपर वाला इसका एरिया है इसको मैं अच्छी तरह से झाड़ू की मदद से क्लीन करूँगी। यहाँ मैं इसके ऊपर झाड़ू लगाऊंगी और इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी थी, काफ़ी डस्ट आई हुई थी। तो यहाँ मैं इसके साथ साथ दीवार को भी साफ़ कर रही थी और साथ साथ झाड़ू
की मदद से मैंने ये जो मेरा रैक बना हुआ है बर्तनों वाला, इसके ऊपर जो है मैं अच्छी तरह से साफ करूँगी। यहाँ वाली जो सारी जगह है वो अच्छी तरह साफ़ हो गई थी। ये बुक्स जो है मैंने उतार के रखे थे और इन बुक्स को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करना था। उसके बाद फिर 1 बाय 1 सारी चीज़ें जो है मैं साफ़ करती जाऊंगी और फिर इस तरह से लगाती जाऊंगी। अब वीडियो एंड तक देखिएगा, तो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है ये वीडियो। यहाँ मैं बॉक्सेस को अच्छी तरह से साफ़ किया मैंने गीले कपड़े की मदद से। जितने सारे बॉक्सेस हैं उस सबको मैंने साफ़ किया और फिर 1 बाय 1 इनको मैं बहुत तरतीब से फिर मैंने रैक के ऊपर ही जहाँ पे मेरे बर्तन पड़े होते हैं, शीशे वाला जो मेरा बॉक्स बना हुआ है उसके ऊपर फिर मैंने इनको लगा दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सारे बॉक्सेस लगा दिए थे और जो बर्तन हैं वो भी बड़े नीट तरीके से रख दिए थे। अब ये नीचे वाला जो शीशे वाला जहाँ पे ग्लासेस लगे हुए हैं मूव करने वाले, तो इन ये वाले एरिए को और ये जो शेप स्टोन है ये वाली साफ़ करने वाली रह गई थी, उस स्टोव साफ़ करने वाला रह गया था। तो अब मैं इसका जो नीचे वाला ये वाला जो एरिया है इसको मैं अच्छी तरह से बर्तन पहले निकालूंगी, इसके बर्तन धोऊंगी 1 बाय 1 और फिर अच्छी तरह से इसके जो नीचे वाले जो कवर हैं उनको भी निकाल के अच्छी तरह साफ़ करके तो फिर मैं इनको 1 बाय 1 बर्तनों को लगा के तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से ये जगह भी मैं क्लीन कर देती हूँ। तो इस वाले जो एरिया है इसमें से मैंने सारे बर्तन निकाल लिए थे। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेस क्रिएट हो गया है। सारे बर्तन जो है मैंने कुछ स्लैब पे रख दिए हैं, कुछ नीचे रख दिए हैं, कुछ मैंने टेबल पे रख दिए हैं। तो ये जो एरिया है ये बिल्कुल मैंने साफ़ कर लिया है। मतलब बर्तन इसमें से मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसके अंदर वाले जो एरिया है इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ करूँगी कपड़े की मदद से। यहाँ मैंने कुछ शीट्स पहले मैंने शीट बिछाई हुई थी, फिर मैंने वो शीट हटा दी थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इस तरह पेपर जो है कट करके वो मैंने लगाए हुए हैं। तो इनको मैं अच्छी तरह से साफ़ करके निकाल रही थी और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको मैं अच्छी तरह से कपड़े की मदद से झाड़ के साफ़ करूँगी और इसके अंदर वाली दीवार को और इसके ऊपर वाले हिस्से को अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। फिर मैं इसके जो मिरर लगे हुए हैं उनको क्लीन करूँगी गीला कपड़ा करके और फिर उसके बाद इसके जो स्लाइड्स हैं जिन पे जो मिरर हैं वो आगे पीछे मूव करते हैं, तो फिर उनको मैं साफ़ करूँगी।
अब यहाँ पे इनके जो शीशे लगे हुए हैं उनको मैं गीले कपड़े की मदद से अच्छी तरह से साफ करूँगी। अब ये वाला एरिया जो है बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब जो बर्तन हैं उनको मैं वॉश करूँगी। कुछ डिनर सेट्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई है, उनको मैं साफ़ करूँगी। और ये जो इसमें से मैंने निकाले थे, यहाँ पे जो मैंने कवर रखे हुए हैं नीचे, ताकि जगह जो है वो गंदी ना हो, तो वो उनको सबको मैं लगा दूँगी। उसके बाद जो बर्तन है उनको वॉश करूँगी। मैंने सारे बर्तन यहाँ पे नहीं लगाए हुए, कुछ बर्तन मेरे ऐसे ही बॉक्सेस में पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा जो किचन है बिल्कुल ओपन किचन है, तो मिट्टी से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कैबिनेट्स नहीं बने हुए। इंशाल्लाह जब मैं कैबिनेट्स इसके लगवा लूँगी तो फिर मैं सारे बर्तन जो है इसके अंदर रख दूँगी। तो इसलिए मेरे जो आधे बर्तन हैं वो किचन में मौजूद हैं, इसलिए कि मुझे ज़्यादा मिट्टी की वजह से फिर धोने पड़ते हैं और फिर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसलिए फिर मैंने जो बर्तन जो है वो मेरे बॉक्सेस में डाल के रखे हुए हैं मिट्टी से बचाने के लिए। यहाँ जो स्टैंड है, प्लेट्स होल्डर था, उसको मैंने अच्छी तरह से धोया था। और यहाँ जो डिनर सेट है उसको मैं धोऊंगी, और धोने के बाद उसको ड्राई करके तो फिर मैं इस वाले स्टैंड पे सारा उसको सेट कर दूँगी। यहाँ मैंने सारे बर्तन जो है उनको वॉश करके रख दिया था ताकि वो ड्राई हो जाए। और इसके बाद यहाँ मैं जो मैंने एरिया साफ़ किया था सेकंड वाला, तो उसमें मैं बर्तन जो है वो साफ़ कर करके लाती जाऊँगी। कुछ मैंने बर्तन जो है धो लिए थे और कुछ जो मैंने पहले ही धो के रखे हुए थे ड्राई करके। तो यहाँ जो है जो इसका स्टैंड है, ये मेरे पास एक टी सेट है बहुत ही खूबसूरत सा। तो इसका स्टैंड जो है इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। तो सबसे पहले मैं इसको इसकी जगह पे रख दूँगी, यहाँ कॉर्नर में बिल्कुल इसको मैं रख दूँगी। और इसके साथ फिर बाकी चीज़ें जो हैं, जैसे कि जग है मेरे पास, तो वो मैं रख दूँगी। यहाँ मैंने एक जग शीशे वाला निकाला हुआ है, शीशे वाला नहीं है, ये प्लास्टिक वाला जग है, लेकिन वो लुक में ऐसे लगता है जैसे शीशे का जग हो। तो बाकी के मेरे पास जो टी सेट है, मेरे पास 2-3 तरह के टी सेट हैं, तो वो मैंने इसी तरह बॉक्सेस में डाल के रखे हुए हैं। ये मेरे पास सॉसेस वगैरह का एक खूबसूरत सा मेरे पास होल्डर सा है, तो ये मैंने रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्लासेस रख दिए हैं, पिन वाले पेंसिल वाले ग्लासेस, और फिर इसके आगे दूसरे वाले ग्लासेस लगा दिए हैं। और ये वाले जो हैं जूस वाले ग्लास हैं, ये मैं लगा दूँगी। इनको थोड़ा सा पीछे करके
हाँ, और आगे वाले एरिया में मैं कुछ कप्स वगैरह रख दूँगी। नया मेरे पास 2 तरह के कप हैं, वो मैं लगा दूँगी, और ये वाला जो है मेरे पास शीशे के जो प्लेट्स हैं ये रख दूँगी आगे। और ये आइस बास्केट मेरे पास है, ये मैं बिल्कुल पीछे करके रख दूँगी। और अब मैं जो कप हैं वो ग्लासेस के आगे ये लगा दूँगी, और यहाँ पे जो सेट है डिनर सेट का प्लास्टिक वाला जो सेट है वो उसके कुछ प्लेट्स वगैरह हैं, और कुछ प्लेट्स हैं, और कुछ प्यालियाँ वगैरह हैं वो रख दी है मैंने। और ये वाला जो एरिया है इतना जो है कंप्लीट हो गया था, और इसका जो बाकी वाला एरिया है उसको भी मैं इसी तरह कवर कर दूंगी। ये मेरे पास शुगर पॉट है, ये मैं इस तरह से लगा दूंगी। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मैं इस तरह की चीज़ें जो हैं बाय कर लेती हूँ, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ये मेरे पास एक पॉट है जिसमें चीज़ें वगैरह रखते हैं तो वो गर्म रहती हैं काफ़ी देर। उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके धो के रख लिया था। ये मेरे पास मशीन है कटिंग करने वाली, हाथ से कटिंग करने वाली, तो उसको मैंने वॉश कर लिया था। ये सैंडविच मेकर है, इसको मैंने अच्छी तरह से गीले कपड़े की मदद से साफ़ कर लिया था ऊपर से अंदर की तरफ से। और ये मेरे पास हैंड बीटर है, उसके साथ हैंड बीटर भी है और हैंड ग्रेटेड भी है, यानी 2 तरह से ये यूज़ में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है ये भी फाइनल हो गया था। बस जो प्लेट्स हैं और डिनर सेट वो लगाने वाला था, तो वो जब ड्राई होगा तो वो मैं फिर इसमें सेट कर दूंगी। यहाँ मैं स्टोव है उसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग करूँगी। ये वाला जो है गैस सिलेंडर का है स्टोव, ये मैंने अलग कोने में मैंने रखा होता है शेल्फ के बिल्कुल इस स्टोव के साथ, बड़े जो कुकिंग रेंज है उसके बिल्कुल साथ। और ये यहाँ सिलेंडर है तो इसको मैं बिल्कुल कोने में कर देती हूँ ताकि ये छुप जाए, नहीं तो ये बहुत बुरा लगता है। इसकी शक्ल ही बहुत अजीब है। अच्छा, यहाँ पे जो स्टोव है उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया। ये जो मेरा कुकिंग रेंज है और इसकी जो पीछे वाली लिड है उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया। मैं इसको हमेशा सरफ की मदद से या विम डाल के, और फिर ये लोहे वाली जो जाली है इसकी मदद से मैं इसको अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, तो ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। इसको साफ़ करने के बाद इसका जो नीचे वाला एरिया है उसको मैं अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। दोनों स्टोव की मैंने क्लीनिंग यहाँ पे कर दी थी कंप्लीट। और यहाँ पे काउंटर टॉप्स है, हमारी शेल्फ है, इसके ऊपर जो है अभी सफाई रहती थी। और यहाँ से चीज़ें जो है मैं सारी 1 बाय 1 हटाऊँगी। और यहाँ पे मैं पहले लिक्विड ऐड करी हूँ डिश वॉशर, उसके बाद मैं विम ऐड करूँगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डाल के तो मैं इसकी अच्छी तरह से स्क्रबिंग करूँगी, अच्छी तरह से इसको क्लीन करूँगी। इसको भी उसी तरह से साफ़ करेंगे जिस तरह से पहले मैंने सिंक एरिए को और शेल्फ एरिए को साफ़ किया था। तो यहाँ मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी। और इसके साथ जो वॉल है, वॉल पे जो लगा हुआ है टाइल्स, उनको मैं क्लीन करूँगी। यहाँ इसकी अच्छी तरह से स्क्रबिंग करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। और अब देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें से डस्ट निकल रहा है।
तो इसको 10 मिनट छोड़ दूँगी और 10 मिनट छोड़ने के बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह से धो के और फिर ड्राई कपड़े से अच्छी तरह से इसको खुश्क कर दूँगी। और फिर जो चीज़ें हैं, सारे स्पून होल्डर हैं और जो जो चीज़ें काउंटर टॉप पे मेरे पड़ी थी वो सारी यहाँ पे मैं अच्छी तरह साफ़ करके तो रख दूँगी। तो यहाँ मैं इसकी अच्छी तरह से मैंने इसकी स्क्रबिंग कर ली थी और इसको अच्छी तरह से इसकी वॉल स्टाइल्स को भी अच्छी तरह से विम से और डिश वॉशर से साफ़ कर दिया था। एंड 10 मिनट्स के लिए मैं इसको इस तरह ही छोड़ दूँगी और उसके बाद 10 मिनट्स के बाद इसको क्लीन करूँगी। यहाँ मैं प्लेट्स का जो स्टैंड है वो रख रही हूँ और यहाँ पे जो मैंने डिनर सेट धो के रखा था वो ड्राई हो गया था और मैंने इसको कपड़े की मदद से अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। अब मैं सारी प्लेट्स को 1 बाय 1 इसके ऊपर लगा दूँगी और इस कॉर्नर की और इस एरिए की जो जगह है उसको सारे को बर्तन रख के अच्छी तरह से मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। बॉक्सेस को जो मैंने धो के रखा था तो ये भी ड्राई हो गए थे। तो ये भी यहाँ पे मैं इसी डिनर सेट के साथ टॉप पे इनको कॉर्नर में सेट कर दूँगी और साथ में वाटर बॉटल थी उसको सेट कर दिया था। तो ये जो पूरा एरिया है वो बिल्कुल सही से सेट हो गया था। अब नीचे वाली जो इसकी शेल्फ थी जहाँ पे ओवन पड़ा हुआ था अब उसको क्लीन करना था। तो यहाँ मैं जो स्पून होल्डर है उसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर रही थी और मैंने सारे इसमें से स्पून निकाल दिए थे। इसमें जो है बड़े वाले स्पून लगे हुए थे जिससे हम खाना वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो छोटे वाले स्पून हैं जिससे हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं जैसे कि फोक हैं, छोटे वाले स्पून और बड़े वाले स्पून हैं, कुछ नाइफ्स हैं तो वो और स्पून जो जिससे हम चावल वगैरह और खीर वगैरह या कोई चीज़ डालते हैं वो वाले स्पून जो सारे वो इसके अंदर रखे थे। कुछ स्पून जो है मेरे बाहर जो मेरा टेबल है शोकेस है उसमें भी पड़े हुए हैं काफ़ी सारे बर्तन। तो जो किचन वाले बर्तन हैं सिर्फ वही यहाँ पे जो है उसको मैं अच्छी तरह से क्लीन कर दी थी। अब यहाँ पे ये प्लास्टिक वाला सेट है वो जो सेट था जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के तो स्टैंड पे लगा दिया है वो है चीनी का सेट। और ये वाला जो सेट है ये प्लास्टिक का है तो इसको मैं इसी तरह ये वाली तो बास्केट है इस पर सेट कर दूँगी। तो इसको सेट करने के बाद ये वाला जो एरिया है टेबल और नीचे जो बर्तन पड़े थे इनको सारा कवर करना था, इनको उठाना था। इस रैक को मैंने छोड़ दिया था शेफ को 10 मिनट के लिए। तो ये बिल्कुल हो गई थी तो इसको मैंने क्लीन करना था। यहाँ पे मेरे पास स्पाइसेस वाले कुछ बॉक्सेस हैं जो कि टूवॉल के साथ मैंने लगाए हुए हैं तो इनको मैंने साफ़ कर लिया था। अंदर से मैंने इनको वॉश कर लिया था, बस बाहर से जो है वो थोड़े गंदे थे तो इनको मैंने गीला कपड़ा करके उसको अच्छी तरह से निचोड़ के तो फिर मैंने इनको साफ़ किया। और इसमें सारे जो हैं स्पाइसेस बड़े अच्छे आराम से आ जाते हैं। इसमें किसी में मैंने शुगर रखी हुई है, किसी में मैंने इलायचियाँ रखी हुई हैं, किसी में सौंफ रखी हुई है, मगर इस तरह की चीज़ें जो है रखी हुई हैं। और कुछ नीचे जो ये बड़े बने हैं उसमें फिर दूसरे स्पाइसेस डाल के रखे हुए हैं। और ये जो है ये मेरे पास एक ये ग्रेप्स का ये जो है आर्टिफिशियल था खाने वाला तो इसको मैंने सीजन साफ़ किया। और फिर ये जो स्पून जो होल्डर जो स्टिकी कार्टून है इनको साफ़ किया था। और ये जो है मेरा एक क्लॉक है, इसको मैंने खुद घर पे बनाया था। ये मेरा हैंडमेड है और बहुत ही खूबसूरत है। इसको मैंने अच्छी तरह से गीले कपड़े से क्लीन किया और फिर इसको मैंने दोबारा से दीवार पे लगा दिया था। तो ये जो एरिया है ऊपर से काफ़ी सारा क्लीन हो गया था, बस नीचे वाली इसकी शेल्फ रह गई थी। तो अब मैं इसको गीले कपड़े की मदद से अच्छी तरह से धो के और फिर इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी और फिर मैं बाद में चीज़ें रख के इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ।
ये एरिया स्टॉक से लेके जहाँ पे बास्केट पड़ी होती है बर्तनों वाली, वहाँ तक कितना ज़्यादा नीट और क्लीन हो गया था। तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे चीज़ें लगानी थी, यहाँ स्पून होल्डर थे, ये मैंने जो है ट्यूटोरियल घर पे बनाया था DIY। और उसके बाद ये फ्लावर वाला ये जो है ये भी मैंने घर पे बनाया था, मेरा हैंडमेड है। उसके बाद ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी मैंने शाल के तौर पे रखी हुई हैं, तो इनको मैंने साफ़ किया। और ये वाला जो एरिया देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा था, तो ये एरिया भी कंप्लीट हो गया था। उसके साथ दूसरे वाला जो एरिया था वो भी कंप्लीट हो गया था। बस नीचे टेबल और उसके साथ जो चीज़ें बिखरी हुई थी वो बस अपनी अपनी जगह पे समेटने वाली थी। तो ये वाला जो स्पाइसेस का जार है ये बिल्कुल जहाँ पे शुगर और इलायची वगैरह के स्पाइसेस जार पड़े हुए हैं उसके ऊपर मैं रखती हूँ हमेशा। तो ये वाला जो जार है ये बहुत ज़बरदस्त है, ये इससे स्पाइसेस निकालने बहुत आसान होते हैं। तो उनको भी मैंने अच्छी तरह साफ़ करके तो स्पाइसेस के ऊपर ही रख दिया था। तो ये मेरे पास बास्केट है, एक में आटा है और एक में मैं ग्रोसरी का सामान रखती हूँ, क्योंकि मेरा किचन जो है बिल्कुल ओपन किचन है, नॉन मॉड्यूलर किचन है। इसमें कैबिनेट्स जो है वो नहीं बने हुए, तो फिर चीज़ें जो है मुझे उतनी ही रखनी पड़ती हैं ताकि मुझे वो बार बार साफ़ ना करनी पड़े। तो ये है मेरे किचन का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ कितनी ज़्यादा मैंने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके और बहुत ही सलीके से और कितनी सफाई से मैंने किचन की कंप्लीट की है। तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं बॉक्सेस और साथ में बास्केट्स रखी हुई हैं और कुछ बर्तन रखे हुए हैं जो डेली यूज़ में जिनमें हम कुकिंग करते हैं वो रखे हुए हैं। और अंदर की तरफ जहाँ पे मेरा लगे हुए हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें जो गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए उनके सेट वगैरह रखे हुए हैं। तो ये कॉर्नर में मेरा ओवन पड़ा हुआ है, इसके साथ मेरी जूसर मशीन पड़ी हुई है। मतलब ये पूरा एरिया जो है इस तरह से मैंने क्लीन किया हुआ है। और ये वाला जो शेल्फ दूसरे नंबर पे है जो स्टोव के साथ है, तो वो भी आप देख सकते हैं वो किस कदर क्लीन हो गया है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क है। और एक एक चीज़ को की वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना, फिर उसको आपके सामने लेके आना, फिर वॉइस ओवर करना, सब कुछ मतलब इसमें कड़ी मेहनत है। सब बताने का आपको मकसद इसलिए है कि आप हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें ताकि उनको भी मौका मिले आगे बढ़ने का। तो आप देख सकते हैं तो कि किचन कितना ज़्यादा मेरा क्लीन हो गया है। ऐसे यकीनन आपको भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो बेसिकली जो किचन होता है वो आपके घर का सबसे बेसिक और मेन पार्ट होता है और यही क्लीन होना चाहिए। अगर ये क्लीन ना हो, पता नहीं मेरे साथ इस तरह होता है कि मुझे ऐसे स्ट्रेस फील होने लगता है और मुझे डिप्रेशन होने लगता है। अगर ये क्लीन होगा तो मुझे सारा घर ही क्लीन लगता है। तो मेरी ये आज की वीडियो आपको आई होप अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।